वेलकम बैक बाजीगर्स। आज हम पोकर प्लेयर्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आपने कुछ पोकर के वीडियोस देखे हैं तो आपने शायद ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जिनमें अच्छे पोकर प्लेयर्स अपने ओपोनेंट के हैंड को सही गेस कर लेते हैं। यहां हमें ध्यान देना है गेस शब्द पर। इसका मतलब है कि आप कभी भी पूरे तरीके से ये नहीं जान सकते कि आपके ओपोनेंट के हैंड्स क्या हो सकते हैं, पर हां, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। आज हम जिन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे वो सिर्फ इंडिकेटर्स हैं जो आपको गेस करने में मदद करेंगे कि आपके ओपोनेंट के हैंड्स में कैसे कार्ड्स हो सकते हैं। यहां ध्यान में रखने वाली सबसे जरूरी चीज हमारे ओपोनेंट्स के खेलने का तरीका, मतलब कि उनका प्ले स्टाइल है। ज्यादातर पोकर में आप दो टाइप के प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलेंगे, जिन्हें पोकर की लैंग्वेज में टाइट या लूज प्लेयर्स कहते हैं। पहली कैटेगरी जो टाइट प्लेयर्स हैं, सिर्फ बड़े कार्ड्स और टॉप हैंड्स के साथ किसी भी पोकर राउंड में एंटर करते हैं। ऐसे प्लेयर्स का हम आसानी से पता लगा सकते हैं पोकरबाजी ऐप में अवेलेबल अलग अलग स्टैट्स से, जैसे कि आप इन प्लेयर्स के वीपीआईपी को चेक कर सकते हैं, और अगर उनका वीपीआईपी 30 या उससे कम है तो ये प्लेयर्स हमारी पहली कैटेगरी के हैं। ये प्लेयर्स नॉर्मली पेयर्स, सूटेड कनेक्टर्स और ब्रॉडवे कार्ड्स यानी कि 10, जैक, क्वीन, किंग, एस के कॉम्बिनेशन से ही खेलते हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं लूज प्लेयर्स। ये वो प्लेयर्स हैं जो लगभग हर हैंड को खेलते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हैंड कितने स्ट्रांग हैं या वीक हैं। इन प्लेयर्स का वीपीआईपी आमतौर पर 60 या उससे ज्यादा होगा। इन प्लेयर्स के हैंड को एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पर रखना टाइट प्लेयर्स के मुकाबले थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये 7-8 ऑफ भी उसी तरीके से खेलते हैं जैसे एस 10 खेलते हैं। एक बार जब हम ये पहचान लेते हैं कि कौन सा प्लेयर कौन सी कैटेगरी में आता है, तो उसके बाद हमारी ज्यादातर जानकारी ओपोनेंट्स के बेटिंग पैटर्न से आती है। हमें यह भी ध्यान देना पड़ता है कि वो टेबल के बीच में खुलने वाले कार्ड्स को देखकर कैसा रिएक्ट करते हैं। प्लेयर्स की आदतों को जानने से हमें उनके बेट्स करने की वजह को समझने में मदद मिलेगी और हम उनके पॉसिबल कार्ड्स को गेस करने में सक्सेसफुल होंगे। आइए अब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और काम आने वाले टूल्स के बारे में बात करते हैं, जिनका यूज करके आप किसी भी प्लेयर के खेलने की आदतों और तरीकों को याद रख सकते हैं। जब आप इन टूल्स को किसी भी प्लेयर के स्टैट्स के साथ मिलाकर देखेंगे तो आप उनके कार्ड्स के बारे में बेटर जान पाएंगे। ये टूल्स नोट्स और कलर टैग हैं। पोकरबाजी ऐप में आपके पास किसी भी प्लेयर को उनके खेलने के तरीके के हिसाब से कलर टैग करने का फीचर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप सभी लूज प्लेयर्स को नीला और सभी टाइट प्लेयर्स को लाल रंग में टैग कर सकते हैं। यही नहीं, किसी भी प्लेयर के अगेंस्ट खेलकर आपने उनके खेलने के तरीके के बारे में जो समझा है वो इंफॉर्मेशन आप नोट्स में लिख सकते हैं। आई एम श्योर कि मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि सही वक्त पर यह इंफॉर्मेशन आपके कितने काम आ सकती है, तो इन टूल्स का अच्छे से इस्तेमाल करना सीखें। नोट्स लिखते वक्त हर इंपॉर्टेंट बात जो आपको उस प्लेयर के खेलने की आदतों के बारे में बता सकती हो जरूर लिखें, जैसे कि यह प्लेयर अपने हैंड में बड़े पेयर्स होने पर प्री फ्लॉप बड़ा रेस करता है, या फिर अगर सब प्लेयर चेक कर दें तो यह प्लेयर रिवर पर बड़ी बेट करके पॉट चुराने की कोशिश करता है, या फिर यह प्लेयर अगर फ्लॉप से कनेक्ट नहीं करता तो चेक करता है और जब कनेक्ट हो जाता है तो पॉट का 50% बेट करता है, या फिर यह प्लेयर अनप्रेडिक्टेबल है और उसके बेटिंग पैटर्न को देखकर उसके कार्ड्स को गेस करना बहुत ही मुश्किल है। यह इंफॉर्मेशन हर तरह के कैटेगरीज के प्लेयर के अगेंस्ट बेटर डिसीजन लेने में आपकी मदद करती है। आइए अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप डीलर पोजीशन पर एक 5-10 टेबल पर हैं और आपको 6-6 डील किए गए हैं। आप देखते हैं कि मिडिल पोजीशन में प्लेयर 60 रेस करता है। आपको पता चलता है कि आपने पहले ही उसे लाल रंग से टैग कर दिया है, जिसका मतलब कि वो एक टाइट प्लेयर है। यही नहीं, आप उस प्लेयर पर पहले से ही नोट्स भी लिख चुके हैं जो कहते हैं अगर इसके पास एस किंग, एस क्वीन जैसा प्रीमियम हैंड है तो ये बड़ा रेस करता है, पर जब उसके पास एस एस, किंग किंग, क्वीन क्वीन एटसेट्रा हो तो ये छोटी रेस करता है। अब जब वो प्लेयर प्री फ्लॉप 60 रेस करता है तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि उसके पास एस के साथ में कोई बड़ा कार्ड है, पर एस एस या किंग किंग नहीं है। आप कॉल करते हैं और फ्लॉप A6-3 आती है। अब वो 100 रेस करता है। उसकी ये बेट आपके ये जान लेने के लिए काफी है कि उसने टॉप पेयर हिट किया है। यहां आपके पास 3 ऑफ अ काइंड है और आपके ओपोनेंट के पास आपके हैंड की ताकत को पता लगाने का कोई तरीका नहीं है।
आप उसकी रेस को कॉल करते हैं, टर्न किंग आता है, वो कॉन्फिडेंटली ऑल इन कर देता है। अब जब आप उसे कॉल करते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं तो आपके पास क्या है, एस किंग। हो सकता है कि वो ये सुनकर हैरान हो जाए कि आपने उसका हैंड बिल्कुल सही गेस कैसे किया। रिवर कार्ड आता है 8 और आप 3 ऑफ अ काइंड दिखाकर पॉट जीत जाते हैं। देखा आपने कि उसके पास कौन से कार्ड थे, ये जान पाना कितना आसान था, सिर्फ इसलिए कि आपने टेबल पर ध्यान दिया, सभी ओपोनेंट्स पर नोट्स बनाए और उनके स्टैट्स देखकर लगभग उनका एग्जैक्ट हैंड जान लिया। अगर आप इन टूल्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप जल्दी ही बहुत अच्छे प्लेयर भी बन जाएंगे और अपने ओपोनेंट्स के हैंड्स को समझकर उनके खिलाफ एक बेहतर डिसीजन भी ले पाएंगे। पोकर के बारे में इसी तरह की इंपॉर्टेंट बातें जानने के लिए पोकर स्कूल के साथ बने रहें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक अगले चैप्टर में।